ही बता देती हूँ, इस कहानी में लॉट्स ऑफ रोमांटिक सीन्स होने वाले हैं। कहानी का स्टार्टिंग है, मोमो रोहान से मिल रही होती है। वो उसे कहती है क्या वो उससे शादी करेगा। रोहान उससे पूछता है क्यों, अब तुम्हें गोजियान की कैनरी नहीं बनना, पिछले 8 सालों से तुम उसे फॉलो कर रही हो। मोमो कहती है नहीं। कुछ सोचने के बाद रोहान कहता है तुम्हें मेरे बारे में पता तो है ना, जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा प्ले बॉय हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो, मतलब मुझसे बस इस बात से है कि शादी कोई फेक नहीं होने वाली है। मोमो इस बात को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है। रोहान उठ करके वहाँ से जाने लगता है। कुछ सोचने के बाद मोमो उसे रोकती है और कहती है 1 मिनट, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ या फिर मना कर रही हूँ, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो। तब रोहान पीछे मुड़ता है, मोमो के पास जाता है, उसे किस कर लेता है। इस चीज़ से मोमो बहुत ही शॉक हो जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि रोहान जो कि एक प्ले बॉय है, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें तो किस भी करने नहीं आता है। गोजियान ने कभी तुम्हें किस किया है या नहीं। मोमो कहती है नहीं। रोहान उसे कहता है तो फिर तुम श्योर हो ना कि हमारी ये शादी रियल ही होने वाली है। मोमो के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वो गोजियान के चंगुल से निकलना चाह रही थी। उसे पता था कि रोहान ही इस पूरे शहर में गोजियान के टक्कर में है। इसी वजह से वो उसके पास शादी का ऑफ़र लेकर के गई हुई थी, और वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से मान जाएगा, उसने ये बात कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहती है हाँ, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ये शादी रियल ही होने वाली है। और इसके बाद वो उससे सिविल ब्यूरो के लिए लेकर के निकलता है, जहाँ पर कि मोमो तो अपनी आईडी कार्ड लेकर के आई हुई थी, लेकिन रोहान के पास उसकी आईडी कार्ड नहीं थी। तो वो पहुँचता है अपने सेक्रेटरी से, उसने अपना आईडी कार्ड मांगा हुआ था। वो मोमो को यहाँ रोहान के साथ देख करके समझ नहीं पाता है कि चल क्या रहा है। रोहान से पूछता भी है कि बॉस वो किधर जा रहे हैं, तो वो बोलता है शादी करने के लिए। बेचारा उसका सेक्रेटरी भी सदमे में था, क्योंकि उनके सर्कल में सबको पता था मोमो जो है वो गोजियान की कैनरी ही है। पिछले 8 सालों से वो उसे फॉलो कर रही है। यहाँ पर मोमो और रोहान दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मोमो जाने लगती है तो गोजियान कहता है ये यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, आज हमारी वेडिंग नाइट है, पता है ना। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, रात में घर पर मेरा इंतज़ार करना। और हाँ, वेडिंग नाइट है, उस चीज़ का प्रिपरेशन मुझे पूरे तरीके से चाहिए। अब रोहान ने जब हाँ कह ही दिया था तो वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसे तो यही लग रहा था कि रोहान उसकी बॉडी में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से उससे शादी करने के लिए हाँ कहा है। बट उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस गोजियन से पीछे ही छुड़ाना चाह रही थी। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकल जाती। उसे बार बार गोजियन का कॉल आ रहा था, बट वो कॉल पिक नहीं कर रही थी, क्योंकि उससे गोजियन से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रोहान के पेरेंट को देखते हैं। वो लोग उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। रोहान की उम्र निकली जा रही है, वो किसी से शादी वादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, बस वो टाइम पास ही तो करते रहता है। उन्हें उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि रोहान ने सच में शादी कर लिया है। रोहान अपने सेक्रेटरी को ये बात हिडन करके रखने के लिए बोलता है, जब तक मोमो उनकी शादी को पब्लिक नहीं करेगी वो उसके लिए मुश्किलें खड़ा नहीं करेगा। मोमो घर पहुंचती है अपना सामान लेने के लिए, तभी वहाँ सामने घर में वो गोजियान को देखती है। वो उसे देख करके थोड़ा डर जाती है। गोजियान यहाँ पर उसे बोलता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछे छुड़ा लोगी, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मोमो से कहती है हाँ, और इसी वजह से तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है। मैं यहाँ पर किसी और से शादी कर चुकी हूँ। अब शुरुआत में गोजियान को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मोमो यहाँ पर अपना शादी का सर्टिफिकेट उसे दिखाती है, जिसमें कि रोहान का फ़ोटो था, जिसे देख करके गोजियान बहुत ही भड़क जाता है और मोमो को कहने लगता है कि तुम मतलब मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए शहर के सबसे फेमस प्ले बॉय रोहान से शादी कैसे कर सकती हो। मोमो से कहती है कम से कम वो सही और सच्चा इंसान तो है, प्ले बॉय है तो प्ले बॉय ही दिखाता है, तुम्हारी तरह वो ड्यूअल फेस का इंसान नहीं है। गोजियान मोमो पे बहुत ही गुस्सा करने लगता है और रोहान से डाइवोर्स लेने के लिए बोलता है, जो कि मोमो साफ तौर से मना कर देती है। वहाँ पर उसे रोहान का फ़ोन आता है कि उसका सामान पैकिंग हुआ है या नहीं, वो किस फ्लोर पर है। मोमो उसे बताती है और रोहान तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है।
जहाँ पर कि गुजियान मोमो को उसके पास वापस आने के लिए बोलता है और मोमो से साफ तौर से मना कर चुकी थी। तभी रुआन यहाँ पर आता है और वह गुजियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मोमो अब उसकी लीगल वाइफ बन चुकी है, तो बेहतर होगा कि वो यहाँ से चली जाए। वैसे भी ये घर मोमो का है। मोमो बहुत ही गुजियान से घबरा रही थी। रुआन इस चीज़ को समझ जाता है। वो मोमो के लिए गुजियान के सामने खड़े हो जाता है। कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए कितना भारी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आज तक भले ही वो तुम्हारी कैनरी होगी, लेकिन जिस पल उसने मुझसे शादी किया वो मेरी अब लीगल वाइफ बन चुकी है। और अगर मेरी घर की औरतों पर तुम हाथ डालोगे तो पता है ना कि मैं क्या करूँगा। फ़िलहाल के लिए तो गुजियान वहाँ से चले जाता है, लेकिन रुआन को भी पता था कि वो मोमो का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। रुआन मोमो से बिना कुछ बोले उसे वहाँ से अपने घर के लिए लेकर के जाता है। मोमो भी चुपचाप बैठी हुई थी। रुआन ट्रैफिक लाइट में जब कार रुकती है तो वो आगे बढ़ के मोमो को किस करने लगता है। मोमो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि एक तो ये पब्लिक प्लेस था और ऊपर से वो इस तरीके से मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी। रूहान के साथ वो उसके घर जाती है। मोमो के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वाला ऑकवर्ड था। मोमो के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे। यहाँ पर वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही थी। रूहान मोमो के लिए खाना वाना बनाता है। वो मोमो से पूछता है कि वो वेडिंग नाइट की तैयारी करे। वैसे क्या उसने रूहान से गुजियन से बदला लेने के लिए उससे शादी किया है? मोमो उसे कहती है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो फिर रूहान उसे कुछ नहीं बोलता है। वो मोमो को फ्रेशन अप होने के लिए बोलता है। वो उसका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से मोमो सोचती है कि गुजियन से पीछे छुड़ाने के लिए चाहे उसके सामने जो भी हो वो इस इंसान के साथ रहने के लिए तैयार है। जब रूहान और मोमो अपना वेडिंग नाइट मना रहे थे तभी रूहान के दोस्त उसे मैसेज कर रहे थे और बार बार क्लब बुला रहे थे। रूहान उन्हें वॉइस नोट डाल देता है। वो अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय कर रहा है और उसके दोस्त उसे परेशान ना करे ये कह के वो मोमो के साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद मोमो की जब नींद खुलती है तो वह बहुत ही रूहान के आसपास ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन अब यही उसकी लाइफ की सच्चाई थी। रूहान जब तक उसमें फिजिकली इंटरेस्टेड है तब तक तो यहाँ पर वो गुजियन से पीछे छुड़ाने के लिए अपना काम कंप्लीट ही कर लेगी। मोमो के लाइफ में उसने अलग ही प्लान बनाए हुए थे। रूहान ने मोमो के लिए कुछ नए ड्रेसेस सेलेक्ट किए थे और उन्हें चेंज करके बाहर आने के लिए बोलता है। मोमो वो ड्रेस चेंज करके नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। रूहान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। वो उन ड्रेसेस में बहुत ही प्रिटी लग रही थी और रूहान उसे देखते रह जाता है। जब साथ में वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी उसे गुजियन का कॉल आ रहा था। रूहान उसे कहता है कि कहीं तुम्हें इस बात का रिग्रेट तो नहीं हो रहा, तुम गुजियन के पास वापस तो नहीं जाना चाहती। मोमो कहती है कि नहीं, वो इस लाइफ में गुजियन के पास वापस किसी हालत में नहीं जाएगी, डोंट वरी। भले ही उसके और रूहान का ये फ्लैश मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जैसा है, लेकिन वो उसे धोखा नहीं देने वाली है। रूहान फिर वहाँ से अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है। मतलब थ्रू आउट द स्टोरी रूहान ने काम नहीं किया है, बस उसके डैडी जी ने काम करके पैसे कमाए थे। उसके दोस्तों को जब वो वॉइस नोट मिलता है तो उन्हें तो शुरुआत में भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रूहान ने सच में शादी कर लिया, लेकिन जब रूहान यहाँ पर आता है उसने सोशल मीडिया पर अपने और मोमो के शादी के सर्टिफिकेट को अपलोड किया था। तो वो अपने दोस्तों को दिखाते हुए कहता है कि वह बिल्कुल सही कह रहा है, वो कोई झूठ नहीं कह रहा है, उसने मोमो से सच में शादी कर लिया। इधर मोमो अपनी दोस्त के साथ थी। उसकी दोस्त को मोमो की लाइफ के सिचुएशन पता था। हालांकि वो उसे समझाती है कि रूहान बहुत ही प्ले बॉय है। अभी 1 महीने पहले तक उसका नाम किसी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जा रहा था और दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में दिख रहे थे। मोमो से कहती है उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस रूहान के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है ताकि वो गुजियन से पीछे छुड़ा सके। जैसे ही वो रूहान के हेल्प से अपना कॉन्ट्रैक्ट गुजियन से किया हुआ ख़त्म करेगी, वो ये कंट्री हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाएगी। वैसे भी इस जगह पर उसका अपना कोई रह नहीं गया है। यही मोमो का प्लान था। गुजियन ने धोखे से मोमो से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। तभी उसे कॉल आता है हॉस्पिटल जाकर के गुजियन तमाशा कर रहा है। मोमो हैंडल आउट करने के लिए निकलती है।
उसके दोस्त गोजियन के सेक्रेटरी को कॉल करती है, रोहान के सेक्रेटरी को कॉल करती है। मोमो रोहान को कॉल नहीं करना चाह रही थी छोटे से बात के लिए। इधर रोहान अपने दोस्तों को बताता है कि उसे नहीं पता। उसे मोमो को देखते ही क्या हुआ था, जैसे उसने शादी के लिए पूछा उसने हाँ कह दिया। तभी उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि मोमो के हॉस्पिटल में सब कुछ पंगे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोमो वहाँ पर पहुँचती है। गोजियान उसे वार्न करता है कि वो उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती। उसे पता है न कि शहर में वो सबसे स्ट्रांग इंसान है। तभी रोहान वहाँ पर आ जाता है। गोजियान को कहता है, लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे टक्कर में भी कोई है। मोमो अब मेरी बीवी है, मैंने तुम्हें ये पहले ही क्लियर कर दिया था, और तुम अब मेरी बीवी को परेशान करने का कोशिश कर रहे हो। तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। जब तक ये तुम्हारी थी, बट अब ये मेरी है। गोजियान रोहान से लड़ने लगता है, लेकिन मोमो यहाँ पर रोहान के सपोर्ट में थी, और रोहान के पावर की वजह से फ़िलहाल गोजियान को वहाँ से जाना पड़ता है। रोहान मोमो से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मोमो कहती है वो इतने छोटे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती है। इधर रोहान के पेरेंट को पता चलता है रोहान ने सच में शादी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फ़ोटो भी डाली है। वो लोग ये देख कर के सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि लड़की सच में काफ़ी प्रिटी है। लेकिन उन्हें भी मोमो के पास्ट के बारे में पता था, बट वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते। सबका अपना पास्ट होता है। मोमो का भी कोई रीज़न रहा होगा गोजियन की कैनरी बनने का। यहाँ पर वो लोग रोहान को कॉल करते हैं और कहते हैं, तुमने शादी कर लिया और हमारी बहू को हमसे मिलने के लिए ले करके भी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मोमो को हमसे मिलने के लिए ले करके आओ। रोहान ओके तो बोल देता है, लेकिन मोमो जाएगी या नहीं उसे पता नहीं था। मोमो अपने ऑफिस से निकल रही होती है, तभी वहाँ पर गोजियन का सेक्रेटरी आ जाता है। वो मोमो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मोमो कह देती है, जा करके अपने बॉस को कह देना मेरा अब उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे परेशान करना बंद कर दे। वो वहाँ से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी कज़न सिस्टर लिली आ जाती है, जिसके साथ गोजियन ने चीट किया था, और मोमो इसी वजह से उसे छोड़ करके आ गई थी। यहाँ पर लिली खुद को शो ऑफ कर रही थी। मोमो खींच करके उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, दूसरे के घर बर्बाद करने वाली लड़कियों के मैं मुंह नहीं लगती हूँ। तुम खुद को बड़ा ही स्पेशल समझ रही हो। गोजियन तुम्हारी जैसी लड़कियों को देखता तक नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ क्यों है। चलो हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। इधर गोजियन को पता चलता है कि मोमो उससे मिलने के लिए नहीं आई है, तो उसका गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाता है। तभी लिली गोजियन से मिलने के लिए आती है। वो उसके और रोहान के शादी के फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, असल में मोमो ने सच में शादी कर लिया है। क्यों ना वो और गोजियन भी अपनी इंगेजमेंट को अनाउंस कर दें। शायद इस बात से जेलस होकर के मोमो उसके पास वापस आ जाए। वो तो बस अपना फ़ायदा निकालना चाह रही थी। गोजियन यहाँ पर लिली की बात मान जाता है और वो उससे कहता है कि ठीक है, वो ऐसा ही करे। अब लिली को यही तो चाहिए था। वो उसके सेक्रेटरी को जाकर के बोलती है, सुना ना तुमने, तुम्हारे बॉस ने क्या कहा है, मेरी और गोजियन की इंगेजमेंट की बातें पब्लिक कर दो, हम जल्दी ही इंगेज होने वाले हैं। अब उसका सेक्रेटरी वही करता है जो कि गोजियन के कहने पर लिली ने कहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे मोमो जेलस होने वाली है। आफ्टर दैट जब वो घर पहुंचती है, रोहान के लिए वो खाना बना रही थी। रोहान यहाँ पर आता है। उसे खाने में नहीं, मोमो को खाने में इंटरेस्ट था। वो कहता है खाना वो बाद में खा लेगा, और रोहान मोमो के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। मोमो तो अब और भी आफ्टर रोमांस रोहान नोटिस करता है कि मोमो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ले रही है। वो उसे कहते हैं, हम सॉरी, मैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाया, अगली बार से ध्यान रखूँगा। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मोमो को बेबी नहीं चाहिए, और मोमो भी ये बात जानती थी कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। बेबी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि रोहान को इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो मोमो के डिसीजन को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चले जाता है। दोनों साथ में बैठ करके खाना वाना खा रहे थे। यहाँ पर रोहान को उसकी मॉम का कॉल आता है कि आज अपनी वाइफ को घर लेकर के आने के लिए। मोमो हालांकि इस बात से थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। इतनी जल्दी रोहान के पेरेंट्स से वो मिलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो मान जाती है। जब वो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है,
उसके पेरेंट मोमो से बिल्कुल अपनी बेटी की तरह बिहेव कर रहे थे। रूहान को तो सारे इग्नोर ही कर रहे होते हैं। मोमो को रूहान की फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो खुश होकर के अपने घर का खानदानी कड़ा भी मोमो को पहना देती है। मोमो को ऐसा लगने लगता है कि अगर उसके पेरेंट होते तो वो लोग भी उसके साथ इसी तरीके से बिहेव करते। थोड़ी देर साथ में घर में वक्त बिताने के बाद उसके पेरेंट अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके जाते ही यहाँ पर वापस से रूहान भाई साहब का रोमांस निकल जाता था। मोमो से मना कर रही थी कि वो लोग रूहान के घर पर है और ऊपर से हॉल में है, कोई देख लेगा तो। रूहान उसे मोमो को कमरे में लेकर के जाता है। वहाँ रोमांस करने के बाद मोमो से कहती है, वैसे ये कमरा है किसका? इस बात पर रूहान उसे कहता है, ये तो मेरी मॉम का कमरा है। मोमो ऑकवर्ड होते हुए कहती है, यहाँ रिस्क नहीं है, तुम्हारी मॉम अगर यहाँ आ गई तो वो हमें इतना क्लोज देख लेगी। रूहान कहता है, तो तुम मेरी लीगल वाइफ हो, अगर मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर भी रहा हूँ तो क्या गलत है? मोमो का मेकअप ख़राब हो गया था तो रूहान यहाँ पर पहली बार अपने हाथों से मोमो को मेकअप करता है। एंड आफ्टर दैट वो लोग साथ में खाना वाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रूहान के पापा ने भी मोमो को बहुत सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। वो दोनों साथ में खुश हैं। ये चीज़ें रूहान की फैमिली को दिखती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फैमिली से मिलने के बाद रूहान घर के कामों में मदद कर रहा था। उसकी मॉम जाकर के रूहान को समझाती है, फाइनली जब तुमने मोमो से शादी कर ही लिया है तब अब तुम उसे संभाल करके रखना, लड़की बहुत ही अच्छी है। रूहान अपने मॉम डैड के साथ पूरा दिन बिताता है एंड आफ्टर दैट मोमो को घर लेकर के चले जाता है। वहाँ जाते ही वो मोमो को देखते ही खुद को रोक नहीं पाता है और वापस से मोमो के साथ रोमांस स्टार्ट कर देता है। रोमांस वगैरह करने के बाद मोमो यहाँ पर अगले सुबह रूहान को अपना वो कड़ा और उसके पेरेंट के दिए हुए प्रॉपर्टी लौटाते हुए कहती है कि इन चीज़ों को तुम उस लड़की के लिए संभाल करके रखो जिससे कि तुम फ्यूचर में प्यार करोगे। आई नो वो तो मैं नहीं होने वाली हूँ, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कभी तुम्हारे पास नहीं आई थी। मुझे गुजियान से पीछा छुड़ाना था, इसी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया था। अब रूहान का दिल टूट जाता है क्योंकि वो तो मोमो के लिए सीरियस होने लगा था। अब मोमो उठ करके फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है और रूहान अपना फेवरेट काम करने यानी ब्रेकफास्ट करने चले जाता है, ब्रेकफास्ट बनाने। आफ्टर दैट मोमो अपने हॉस्पिटल पहुंचती है, उसकी फ्रेंड से मिलती है। उसके फ्रेंड मोमो को खुश देख करके खुश थी, लेकिन गोजियान को जब ये पता चलता है कि मोमो हॉस्पिटल गई हुई है तो अब वो उसे परेशान करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। मोमो अपने ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है गोजियान उससे मिलने के लिए आया हुआ है। उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता। इस बात पर गोजियान उसे कहता है, मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ? पिछले 8 सालों से तुम मेरी कैनरे बन करके हो, तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। वो जबरदस्ती मोमो को हक कर लेता है। लिली वहाँ से गुजर रही थी और लिली उनके फ़ोटो को क्लिक कर लेती है और उस फोटो को लेकर के वो गुजियान को सेंड कर देती है। इधर मोमो अपने डीन डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, जो कि गुजियान के साथ साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट उसे दिखाता है। उसे मोमो का काफ़ी फिक्र हो रहा था, ये फेक कॉन्ट्रैक्ट पिछले अगले 3 सालों के लिए मोमो को गुजियान के इस हॉस्पिटल में बांध करके रख देगा। मोमो को इस कॉन्ट्रैक्ट का सोल्यूशन कैसे न कैसे करके निकालना होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उसे अच्छा खासा कंपनसेशन देना पड़ता। मोमो के पास अब वो पैसे जमा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रूहान अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में था जब लिली का भेजा हुआ ये फ़ोटो उसे मिलता है। इस बात से काफ़ी जेलस होकर के वो मोमो को कॉल करता है। मोमो को नहीं पता था कि रूहान को ये बातें पता चल चुकी है, दैट्स वाई वो उसे इस बारे में बताती भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसका और गोजियन का कुछ चल नहीं रहा था। इस बात से रूहान को और ज़्यादा बुरा लग जाता है कि कहीं मोमो उसे धोखा तो नहीं दे रही है। अब वो मोमो को जेलस फील कराने के लिए पिछले कुछ महीने से जिस लड़की के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था वो चाइना में वापस आई थी। वो काफ़ी फेमस डॉक्टर्स थी तो उसे रिसीव करने के लिए चले जाता है। अब वो लड़की भी ये देख के शौक हो जाती है कि रूहान उसे रिसीव करने के लिए आया है। क्या बात है भाई?
वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। इधर मोमो बहुत टायर्ड, बहुत परेशान, एंजाइटी से भरी हुई घर आती है। फ्लैशबैक में वो सोच रही थी, वो और गुजियान एक हैप्पी रिलेशनशिप में थे। मोम डैड के मरने के बाद गुजियान ने ही पिछले 8 सालों से मोमो को अपने साथ रखा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और गुजियान भी उसे प्यार जताता था। लेकिन जब भी वो उससे शादी करने की बात करती तो वो टाल दिया करता था। अंटिल एक दिन मोमो गुजियान को लिली के साथ उसी के कमरे में उसी के बिस्तर पर इंटीमेट होते हुए देख लेती है। लिली मोमो को सच्चाई बताती है कि गुजियान तो कभी तुमसे प्यार करता ही नहीं था। वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ प्यार करने का नाटक करता था। तुम्हारे माँ बाप की वजह से इसके भाई की जान गई है। इसी वजह से वो तुमसे रिवेंज लेने के लिए प्यार करने की एक्टिंग करता था। पसंद तो वो मुझे करता है और शादी मुझसे करने वाला है। मोमो को जब ये बात पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसी दिन उसने गुजियन से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके वहाँ से जाने लगी थी। गुजियन उसे रोकता और कहता है, तुम मेरी कैनरी और पूरी लाइफ तुम्हें मेरी कैनरी ही बन करके रहना पड़ेगा। मोमो से कहती है कि मैं तुम्हारी कोई कैनरी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। गुजियन उसे कहता है, तुम भूल रही हो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट तुमने 3 सालों का साइन किया है। अगले 3 साल तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और अगर वो हॉस्पिटल छोड़ करके गई तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने पड़ेंगे। तब से गुजियान इसी वजह से मोमो के पीछे पड़ा हुआ है। मोमो ने इसी वजह से रूहान को चूज किया था उससे शादी करने के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मोमो इसी वजह से अब पैसे जमा कर रही है ताकि वो गुजियान के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के पैसे उन्हें दे और फिर ये कंट्री हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाए। वो अकेले रो रही थी और डर के सपने में गुजियान का नाम ले रही थी। रूहान यहाँ पर आता है और उसे ऐसा लगता है कि वो गुजियान से इतना प्यार करती है कि वो सपने में भी उसका नाम ले रही है। वह गुस्से में जा कर के मोमो को किस करने लगता है। मोमो को नींद खुलता है। वो रूहान को कहती है कि आज वो बहुत टायर्ड है और आज उसे रोमांस करने का मन नहीं है। इस बात पर रूहान उसे कहता है, तुम्हें तो पता है ना कि मैंने तुमसे शादी ही इस वजह से किया है। मोमो फिर उससे कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसी ने ये रास्ता चुना था। लेकिन रूहान जब मोमो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो रो रही थी। रूहान खुद को रोक लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, ये सोचते हुए कि शायद मोमो उससे कभी प्यार करेगी ही नहीं। लेकिन इस पॉइंट पर आकर के वो मोमो को समझ नहीं पाता है। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चले जाता है। उसके दोस्तों से पूछते भी है कि क्या हुआ, भाभी से लड़ाई हो गई क्या, तुम ये रात में यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा वापस से उस लड़की के साथ नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। रूहान कुछ नहीं बोलता। अगली सुबह मोमो को उसकी दोस्त फ़ोन करती है। रूहान और उस लड़की के अफेयर के बारे में बताती है। मोमो कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, वैसे भी रूहान मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है। अगर उसका किसी के साथ अफेयर चल भी रहा है तो चलने देते हैं। मैं तो बस गुजियान से पीछे छुड़ाने के लिए उससे शादी की थी। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल में भी सारे लोग उसी बारे में गॉसिप कर रहे थे, रूहान और उस लड़की के अफेयर के बारे में। मोमो इन चीज़ों को सुन लेती है। वैसे तो वो उन्हें इग्नोर करने का कोशिश ही करती है और यहाँ पर वह चुपचाप अपने काम पर फोकस करती है। इधर रूहान की मोम उसे कॉल करके डांट लगाती है, मोमो से शादी किया है तुमने, तुम उसे धोखा कैसे दे सकते हो। रूहान अपनी मोम को समझाता है, मोम मैं मोमो को धोखा नहीं दे रहा, मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। वो तो मोमो को जेलस फील कराना चाह रहा था। उस लड़की से मिलता है और उसे ये फेक गर्लफ्रेंड वाला डील कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। कंपनी की पब्लिसिटी के लिए वो दोनों पहले भी जुड़े थे, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। और यहाँ पर वो लड़की आगे भी वो डील कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में रूहान को उससे अपने कुछ कनेक्शंस देने होंगे ताकि वो और फेमस हो चुके। रूहान यहाँ पर उसकी बात मान जाता है। हालांकि वो गर्ल रूहान को समझाती है कि देख भाई, हर बार ना ये जेलसी वाला मैटर काम नहीं आता है, तो वो जो भी करेगा सोच समझ करके करे, कहीं चक्कर में मोमो सच में उसे छोड़ करके ना चले जाए। लेकिन रूहान मोमो के दिल की बात जानने के लिए एक बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार था। वो उसे लेकर शॉपिंग करने जाता है, बहुत सारे रिपोर्टर्स उनके पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। यहाँ पर मोमो भी अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी। वहाँ पर लिली भी आ जाती है और वो मोमो का इंसल्ट करने लगती है, कहने लगती है कि देखो वो गुजियान मुझसे शादी करने वाला है
उसने तो मुझे ये रिंग भी दिया है। इस बात पर मोमो हंसते हुए कहती है, पुराने रिंग पर इतराने का आदत तुम्हारा गया नहीं ना। तुम्हें भरोसा नहीं है तो देख लो, ये रिंग पर मेरे नाम के इनिशियल्स हैं, जो कि पिछले बर्थडे पर गुजियर ने मेरे लिए बनाए थे। लिली जब इन चीज़ों को नोटिस करती है कि एक्चुअल में ये रिंग उसे लूज भी हो रहा था, और फिर जब वो इनिशियल सच में चेक करती है तो उसे समझ आ जाता है कि मोमो झूठ नहीं कह रही है। वह गुजियर पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन यहाँ पर मोमो के सामने तो नहीं दिखाएगी ना। जो मोमो परफ्यूम यहाँ पर बाई करने वाली थी, लिली भी उसे बाई करने का जिद करने लगती है। रोहान भी इसी मॉल में आया हुआ था, वो इन चीज़ों को देख रहा था। जब देखता है कि लिली यहाँ पर मोमो की कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट कर रही है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है और मोमो को सपोर्ट करने के लिए चले जाता है। लेकिन मोमो को बुरा तो इस बात का लगता है कि रोहान उस लड़की के साथ सच में है, बट वो अपनी फीलिंग यहाँ पर उसे नहीं दिखाती है। रोहान यहाँ पर आता है, मोमो को सपोर्ट करता है, लिली को वार्न करता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी औकात में रह के उछलना चाहिए। मोमो के लिए वो परफ्यूम वो खरीद देता है और मोमो को वहाँ से ले करके जाता है। लिली रोहान की उस गर्ल को भड़काने का कोशिश करती है, लेकिन वो गर्ल लिली को हंसते हुए कहती है, अब मुझे पता चला कि तुम गुजियन जैसे घटिया इंसान के साथ रिलेशनशिप में क्यों हो, क्योंकि तुम भी खुद ही एक घटिया इंसान हो। आफ्टर दैट रोहान और मोमो जब घर पहुंचते हैं तो मोमो उस लड़की के रिलेशनशिप के बारे में रोहान से कुछ भी नहीं पूछती है। रोहान को अब बुरा लगने लगता है कि क्या मोमो को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। रोहान आगे बढ़ के मोमो को किस करता है तो मोमो उस पर गुस्सा करते हुए कह रही है कि तुम वापस से उसी लड़की के पास चले जाओ, तुम्हें यहाँ मेरे लिए ये चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहान हंसते हुए कहता है, तुम जेलस हो रही हो। मोमो कहती है, नहीं, भला मैं क्यों जेलस होंगी तुमसे, उस लड़की से। रोहान हंसते हुए कहता है, कमन मान भी जाओ। फिर वो उसे क्लियर करता है उसका उस लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो मोमो को सारी बातें क्लियर करता है। मोमो को रोहान की बातों पर भरोसा भी हो जाता है और वो रोहान को देख करके वापस से स्माइल करने लगती है। रोहान मोमो से उसके और गुजियन के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। उसे वो फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि वो जेलस था, इसीलिए उसने ऐसा किया। तब मोमो अपने और गुजियन के असली रिलेशनशिप के बारे में उसे बताती है। असल में गुजियन ने उसके साथ प्यार का नाटक किया था। पिछले 8 सालों से उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद उसने उसे सपोर्ट किया था, लेकिन असल में वो तो उसे धोखा दे रहा था और उसे चीट कर रहा था। शुरुआत से ही वो उसे रिवेंज लेने के लिए ही उसके साथ आया था। जब रोहान को ये सारी बातें पता चलता है तो वह समझ जाता है कि गुजियन रोहान से प्यार नहीं करती, असल में वो उससे घबराती है। इसी वजह से वो नींद में भी उसका नाम लेते रहती है। वो मोमो को प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा कभी गुजियन को उसे बुली नहीं करने देगा। फिर अपना फेवरेट काम करते हुए मोमो के लिए खाना बनाता है। वो दोनों साथ में बैठ करके खाना वाना खाते हैं। रोहान मोमो को क्लियर कर चुका था कि उस लड़की के साथ उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो और मोमो यहाँ पर दोबारा रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग मोमो को उसकी दोस्त का मैसेज आ रहा था। उसे तो पता था कि रोहान दूसरी लड़की के साथ है, तो मोमो के लिए कुछ मेल मॉडल्स के पिक्चर्स सेंड की थी उन्हें बुक करने के लिए, जिसे देख करके रोहान काफ़ी जेलस होने लगता है और उसकी फ्रेंड की ही आईडी को ब्लॉक कर देता है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड मोमो को कॉल करके कहती है, बहन तूने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। मोमो हंसते हुए कहती है, मैंने ब्लॉक नहीं किया है, तुम्हारे मैसेजेस को मेरे पति ने देख लिया था और उसने ब्लॉक कर दिया है। उसकी फ्रेंड हंसने लगती है, लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें किसी और के साथ देख करके जेलस फील कर रहा है। लगता है कि तुम्हारी ये फेक स्टोरी अब एक रियल स्टोरी बनने वाली है। दोनों इसी बात पर हंस रहे थे। रोहान जब अपने ऑफिस जाता है, उसने मोमो के मॉम डैड के बारे में सब कुछ अपने सेक्रेटरी से पता लगवा लिया था और जो सच उसे पता चला था उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ वो मोमो को फ़िलहाल इस बारे में नहीं बताता है। मोमो अपने घर पर ही थी और अब वो पैसे वैसे जमा कर ली थी अप्रॉक्स वहाँ से निकलने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद जो उसके कुछ दूर के रिलेटिव थे उन लोगों ने भी मोमो का हेल्प किया था।
रूहान को इस बारे में पता ही नहीं था कि उसने क्या सोचा, लेकिन गलती से वो उसकी कॉल को सुन लेता है। उसका दिल टूट जाता है कि मोमो से छोड़ करके जाने का प्लान करिए। क्लब में था, वो लड़की वहाँ पर आती है, उसे समझाती है, देखो तुम किसी को रोक नहीं सकते हो, जब तक उसे तुमसे प्यार नहीं होगा वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तो फिर ऐसे भी साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। रूहान घर पहुँचता है। मोमो को पैसा पूरा करने में वो इनडायरेक्टली हेल्प करवा देता है। बाकी सब कुछ वो मोमो पे छोड़ दिया था कि वो उससे प्यार करेगी या नहीं, उसे उसके साथ रहना है नहीं। वो जा कर के मोमो से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता है। मोमो भी खुश थी कि रूहान का बिहेवियर अब काफ़ी बदला बदला सा है, लेकिन क्यों, बस ये बातें उसे पता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गोजियान से मिलने के लिए लिली काफ़ी गुस्से में आती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम बस मोमो से रिवेंज ले रहे हो, तो फिर तुम उसे यहाँ पर ऐसे प्रपोज करने के लिए रिंग कैसे बनवा सकते हो। गोजियान कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता था? मैं प्यार तो मोमो से ही करता था। अगर हमारी फैमिली बीच में नहीं आती तो मैं उसे कभी रिवेंज नहीं लेता। मैंने तुम्हें चूज भी इसलिए किया था क्योंकि तुम उसकी कज़न सिस्टर थी, उसे जेलस फील कराने के लिए और उसके रिवेंज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब जब मोमो ही मेरे साथ नहीं है तो हमारा ये रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। मैं अपना एंगेजमेंट तुमसे तोड़ता हूँ। लिली फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन वो मोमो से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। और इधर अब जो गुजियन था वो मोमो से वापस मिलने के लिए जाता है। उसे वो रिंग देते हुए कहता है कि वो असल में उसी से प्यार करता है और चाहे जो भी उनके फैमिली के बीच हो उसके साथ वापस आना चाहता है। मोमो हंसते हुए कहती है, जब तुम मेरी बहन के साथ सो रहे थे तब तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें वापस मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम कैसे आओगे? तुम्हें लगता है कि मैं किसी और का यूज़ किया हुआ सामान खुद यूज़ करने वाली हूँ? मैं अब ऑलरेडी मैरिड हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तभी रोहन वहाँ पर आ जाता है। वो गुजियन से कहता है, मोमो तुम्हें पता है ये इंसान तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इससे ऐसा लगता है कि इसके मॉम डैड की वजह से इसके भाई की जान गई है, बल्कि इसके मॉम डैड एक फ्रॉड इंसान थे। उन्होंने कंपनी में धोखा किया था, फिर भी तुम्हारे मॉम डैड उन्हें जेल जाने से बचाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके मॉम डैड को लगा इस बात की सच्चाई मोमो के पेरेंट को पता है और आज नहीं तो कल वो बाहर आ जाएगी। इसी वजह से उन लोगों ने उसका एक्सीडेंट में जान गंवा दिया, उसे जान से मरवा दिया। और तुम्हारे मॉम डैड तो विक्टिम थे, वो गुजियन के पेरेंट के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया और गुजियन के पेरेंट ने ही उन्हें मार डाला और इसके भाई का मौत तो एक एक्सीडेंट था। बल्कि अब यहाँ पर गुजियन को ये बातें पता चलता है, लेकिन अब रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। मोमो तो वैसे भी उसकी चीटिंग के बाद उसके पास वापस नहीं आने वाली थी। रोहन मोमो को वहाँ से लेकर के जाता है। सच जानने के बाद मोमो काफ़ी शौक थी, लेकिन रोहन यहाँ पर उसका सपोर्ट करता है। मोमो को वहाँ से जाना है ये बात रोहन जानता था, लेकिन वो उसे रोकता नहीं है। उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तब मोमो का एहसास होता है कि रोहन उससे बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करता है। भले ही यहाँ पर उनका ये रिलेशनशिप एक फेक मैरिज था, एक फ्लैश मैरिज था। वह रोहन के साथ रुकने का डिसाइड करती है। रोहन को वो किस करती है। रोहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर वो मोमो को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि मोमो गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी मॉम डैड उन दोनों को वापस देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।